हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए मिला है और ब्रह्मा जी स्वयं एक मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी में एक मनुष्य शरीर पाने की इच्छा रखते हैं। इसके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में चर्चा किया। ये लाभदायक है बहुत, ये जो हमको मनुष्य जीवन मिला है बहुत लाभदायक है और परफेक्ट है भक्ति करके भगवत धाम जाने के। आज इसमें और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी ब्रह्मणेश्वरी प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 30 स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 25। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को, आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हैं। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तो देखिए, भगवत धाम जाने के लिए ब्रह्मा भी इच्छा करते हैं कि मैं भगवत धाम जाऊं, देवतागण भी इच्छा करते हैं मैं भगवत धाम जाऊं, परंतु जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? ब्रह्मा जी भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं, देवतागण भी इच्छा रखते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते। कोई बता सकता है क्यों ऐसा होता है? मैं ट्राई करती हूँ प्रभु जी। क्योंकि उन्होंने वो उस तरह से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह उन्होंने, भगवान ने उनको जो सेवा दी है बस उसी में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो पूरी तरह भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो कि उनको नहीं, दूसरा है कि उनको, हाँ वो बिजी, मेनली बिजी का ही है कि वो बहुत बिजी हैं और उनको उस तरह से सेवा नहीं मिल कर पाते हैं जिस तरह से मनुष्य जब भगवत धाम जाएगा तो वो कर सकेगा। राइट, यही एक पॉइंट है। एक्चुअली भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी में जरूरी है। यही एक जगह है जहां से आप भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी जैसे उदाहरण मैं देता हूं, जैसे आपको कलकत्ता से दिल्ली फ्लाइट में जाना है
ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली आपको फ्लाइट में जाना है, तो आप फ्लाइट, जो उड़ान है, जो विमान है जिसमें आपको दिल्ली जाना है, उस विमान में आप कहाँ से चढ़ेंगे? एयरपोर्ट से। आप अपने घर से क्यों नहीं चढ़ेंगे? घर से साधन नहीं है प्रभु जी। राइट। घर से प्लेन उड़ेगा नहीं, प्लेन उड़ेगा एयरपोर्ट से। इसी प्रकार जो वैकुंठ का प्लेन है, जो भगवत धाम का जो प्लेन है, वो पृथ्वी से उड़ता है। वो ऊपर के लोकों से, स्वर्ग लोक से, ब्रह्म लोक से नहीं उड़ता है, वो पृथ्वी से उड़ता है। समझ में आया अभी? जी प्रभु जी। क्लियर हो गया ना? तो वेरी क्लियर। पृथ्वी के लिए, जी। पृथ्वी से जो है वैकुंठ का प्लेन उड़ता है, और पृथ्वी में आने के लिए आपको मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा। देवता का शरीर से नहीं, आप वैकुंठ के विमान में नहीं चढ़ पाएंगे देवता के शरीर। आपको मनुष्य शरीर पृथ्वी में लेना पड़ेगा, तभी आप उस वैकुंठ के विमान में चढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये एक और एडवांटेज यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, मनुष्य शरीर का क्या एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है। तो ये कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैकुंठ भगवत धाम जाने के लिए आपको ये जो अनुष्ठान है, इसको, इसके ऊपर ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। ये फेस्टिवल, वो फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल, वैसा फेस्टिवल मनाएंगे, नहीं। फेस्टिवल मनाना जरूरी नहीं है, अनुष्ठान मनाना जरूरी नहीं है। क्या है जरूरी? कि जब आप भगवान की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, उस महिमा को श्रवण करने में अगर आप आनंदित हो रहे हैं, भगवान की महिमा को, भगवान के गुणगान को, भगवान की लीलाओं को अगर श्रवण करने में आपको आनंद आता है, तो आप भगवत धाम जाने के योग्य हो गए। तो श्रवण के ऊपर में, लिसनिंग के ऊपर में कितना बल दिया गया है। ठीक है। क्लियर हुआ? कोई प्रश्न है किसी को? क्लियर है? जब कोई प्रश्न है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कोई संशय है? नो प्रभु जी, क्लियर। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है, ओके ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस तरह सनक, अभी आ गया वापस सनक, ये चतुर कुमार जो है उसके ऊपर वापस आ गया। तो एक्चुअली कथा वहीं से चालू हो गई थी, वो लोग भगवत धाम गए थे। ये जो चतुर कुमार है भगवत धाम गए थे, वैकुंठ गए थे, फिर उसमें वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन आ गया, और किस प्रकार मनुष्य शरीर कितना एक अच्छा एडवांटेज है भगवत धाम जाने का। देवता का अपने शरीर में ब्रह्मा जी नहीं जा पाते। तो अभी वापस उसी लेवल, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के बारे में वापस आ जाते हैं। इस तरह सनत, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। तो ये जो चार चतुर कुमार थे, ये भक्त नहीं थे, डिवोटीज नहीं थे, फिर भी क्योंकि ये लोग महर्षि थे, मतलब योग साधना में परफेक्ट थे, भक्ति योग नहीं। ये लोग जो है ज्ञान योग में, या कहा जाए, हाँ, ज्ञान ये योग में ये लोग परिपूर्ण थे, एकदम परफेक्ट थे। तो जिसकी वजह से वो लोग भगवत धाम जा पाए, वैकुंठ जा पाए। और वैकुंठ में जाकर उन्होंने क्या, अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। मतलब
अनइमेजिनेबल, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुख का उन्होंने अनुभव किया वहां पर। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चलाए चालित थे, प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तो उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश करके क्या देखा? सारे वैकुंठ में विमान उड़ रहे हैं और उन विमान पर कौन बैठे हुए हैं? भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। देखिए, ये लोग विमान में नहीं है, ये चतुर कुमार विमान में नहीं है, वो लोग अपनी योग सिद्धि से वहां पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद उनको विमान नहीं मिला है, क्योंकि वो अभी भक्त नहीं बने हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं बने हैं। वो लोग योग सिद्धि से वहां पहुंचे हैं, भक्ति योग से नहीं पहुंचे हैं, ज्ञान योग से वहां। कहते हैं भगवान के आवास वैकुंठ पुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा, जो गदाए लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरो, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। तो भगवान का जो घर है, आवास, आवास मतलब जो भगवान का रेजिडेंस है वैकुंठपुरी के अंदर में, भगवत धाम के अंदर में जो भगवान का रेजिडेंस है, उस रेजिडेंस में पहले 6 द्वार हैं, उस 6 द्वार को उन्होंने पार कर लिया। तो उस 6 द्वार में कोई भी द्वारपाल नहीं थे। 7वें द्वार में उनको 2 द्वारपाल मिले, जो एक तरह से देखने में थे, एक जैसे ही थे, एक ही आयु के 2 और चमचमाते प्राणी, मतलब कोई साधारण नहीं थे, चमचमाते प्राणी। हमारे यहाँ के सिक्योरिटी की तरह नहीं है, चमचमाते मतलब भगवान जैसा ही उनका चतुर्भुज रूप था, भगवान जैसे ही, नारायण जैसे ही वह आभूषण पहने हुए थे, कानों में कुंडल था, हीरो से जड़ित थे, स्वर्ण के मुकुट पहने हुए थे, सब कुछ एकदम भगवान जैसा ही था। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे, जिस प्रकार भगवान भी फ्रेश फ्लावर्स की माला पहनते हैं, ये लोग भी वैसी माला पहने, जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रही थी और उनके गाल के चारों ओर तथा उनकी 4 नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। तो उनके 4 हाथ थे, यहां पर बताया जा रहा है। अपनी कुटिल भौं, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ शुभ प्रतीत हो रहे थे। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला, उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरो से बने हुए थे। तो दरवाजे जो थे भगवान के आवास के, भगवान के रेजिडेंस के जो दरवाजे थे वो सोने तथा हीरो से बने हुए थे। तो ये चतुर कुमार है, बिना किसी की परवाह किए हर दरवाजे को खोलते गए। जिस प्रकार उन्होंने पहले 6 दरवाजे को खोला, उसी प्रकार 7वें दरवाजे को भी खोल दिया। मतलब द्वारपाल है, फिर भी उनको इग्नोर कर दिया। पहले के 6 दरवाजे में तो द्वारपाल नहीं थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा से खोल दिया। 7वें में द्वारपाल देखा, फिर भी अपनी इच्छा से उन्होंने खोल दिया, द्वारपाल से कुछ कन्वर्सेशन नहीं किया। चारों बालक मुनि, जिनके पास अपने शरीरों को ढकने के लिए वायुमंडल की अतिरिक्त कुछ नहीं था, मतलब इनके शरीर में वस्त्र भी नहीं थे, 5 वर्ष की आयु के लग रहे थे। यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। तो चतुर कुमार का क्या डिस्क्रिप्शन था? हालांकि 5 साल के बच्चे से ज्यादा बड़े नहीं लग रहे थे, परंतु सबसे वृद्ध थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से सबसे पहले चतुर कुमार निकले।
ये 4 कुमार निकले, उसके बाद बाकी सब आए। ये हमने सीक्वेंस में पढ़ा था। तो सबसे वृद्ध थे, लेकिन 4-5 वर्ष से ऊपर लग नहीं रहे। और आत्म साक्षात्कार उन्होंने कर लिया था, आत्मा की सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। मतलब उनको पूर्ण ज्ञान मिल गया था कि वो शरीर नहीं आत्मा है। और इसी की वजह से ये आत्म साक्षात्कार कर लिया था बोल के वो भगवत धाम, वो वैकुंठ में प्रवेश कर सके। किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर न थे, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य न थे। ये लोग महान योगी थे, तो महान योगी होने के कारण वो बहुत उच्च स्तर पे थे, परंतु द्वारपाल उन्हें पहचान नहीं पाए और उनको रोक दिया। और उनका मजाक उड़ाया, यश का उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया और उनको रोक दिया। जबकि ये लोग जो चतुर कुमार है पूजनीय है, क्योंकि ऐसी साधारण दृष्टि से कोई वैकुंठ जा नहीं सकता है। ये लोग चले गए, मतलब ये कितने बड़े योगी हैं, फिर भी उनको, उनका उपहास किया और उनको रोक दिया। नो एंट्री, एंट्री प्रोहिबिटेड कर दिया। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते ही श्री हरि के दो प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। तो जब उनको रोका तो ये लोग गुस्सा हो गए। एकदम जहाँ एलोवेरा का कांच था वहां से लाया ना। उमा गुप्ता माता जी, आपको बात करना है तो आप क्लास छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था। डलनी नहीं छोड़ गया था। ठीक है, क्या कर हरे कृष्णा। ओके, तो वो लोग भगवान श्री हरि को देखने आए थे, लेकिन द्वारपालों ने उनको रोक दिया, तो इससे उनको क्रोध आ गया। तो क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं? ये लोग आपस में चतुर कुमार बात कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर सकी है? ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह कर रह रहे हैं? इस भगवत्ता में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कोई कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी है, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। जो भगवान के सेवक है, भगवान के द्वारपाल हैं, उनमें भगवान जैसे ही गुण होने चाहिए। कौन सा गुण यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान का कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है भगवान, कोई शत्रु नहीं है। और वैकुंठ, जब भगवान का कोई शत्रु नहीं है तो वैकुंठ में कोई शत्रु प्रवेश ही नहीं कर सकता है, क्योंकि शत्रु है ही नहीं भगवान का। जो है सब सारे मित्र हैं भगवान के। तो जब सभी लोग मित्र हैं तो किसी को क्यों रोका जाएगा प्रवेश करने से?
राइट? सही है गलत है? अभी जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अभी जैसे आप लोग के घर में 10 सदस्य हैं, पति पत्नी माँ बाप बच्चे, बेटा बेटी बहू, उनके बच्चे, सब कुछ है सबके घर में। तो उन घर के लोगों को कोई रोक सकता है क्या आने जाने से? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी हमारे प्रिय है, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। सब लोग आएंगे, जितने भी गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं वो लोग भी आएंगे हमारे घर में। लेकिन किसको रोकेंगे? कोई चोर चोरी करने आएगा या कोई गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, उसको रोकेंगे। राइट? हमको जो पसंद नहीं है, हमको जो व्यक्ति पसंद नहीं है, हम उसको अपने घर में घुसने नहीं देंगे। कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, हम उसको घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन भगवान के केस में तो ऐसा नहीं है। भगवान को तो सभी लोग पसंद है, क्योंकि सभी जीव आत्माएं तो भगवान के अंश हैं। भगवान को तो हर कोई पसंद है, तो भगवान को कोई शत्रु है नहीं। जब भगवान को कोई शत्रु है नहीं, तो भगवान के घर में आने जाने को किसी को कोई रोक टोक है क्या? नहीं है। यही चीज ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो उस हिसाब से जब भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो भगवान के जो द्वारपाल है वो किसी को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि उनमें तो भगवान के गुण होने चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ये लोग दोनों तो वैकुंठ के लायक नहीं है, तो ये लोग भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं फिर? ये लोग तो दोनों कपटी है। ये लोग दोनों कपटी है, इसलिए जो भी आ रहा है उसको वो कपटी समझ रहा है। मतलब अगर हम कभी भी दूसरे भक्तों में दोष अगर निकालते हैं, क्योंकि हम गुरु की पदवी पे नहीं है, उस गुरु हम में दोष निकाले तो ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु हमको हमको सुधारने के लिए हमारे दोषों को प्रकाशित करते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुम इसे सुधारो। ठीक है? गुरु करते हैं, गुरु कर सकते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। वो हमारे अंदर दोष देख के हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ताकि हम अपने दोषों को सुधारे और भक्ति में आगे बढ़े। परंतु जब हम, क्योंकि हम गुरु की पदवी पे नहीं है, हम जब दूसरे भक्तों के अंदर दोष देखते हैं, इसका मतलब वो दोष हमारे अंदर भी है। यही चीज चतुर कुमार यहां पर बता रहे हैं। शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। मतलब अगला भी कपटी है, ये सोच के उन्होंने चतुर कुमार को आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद भी कपटी हैं, वो दोष इनके अंदर भी है, वो नेगेटिविटी। यहां पर कपटी मतलब नेगेटिविटी। हमारे अंदर नेगेटिविटी है, इसलिए हम दूसरों के अंदर नेगेटिविटी देख रहे हैं। हमारे अंदर दोष है, इसलिए हम दूसरों के अंदर दोष देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये यहां पर ये है। तो हम जब दूसरे भक्तों के अंदर दोष निकालते हैं, इसका मतलब वो दोष हमारे अंदर में है। तो पहले अपने अंदर के दोष को निकाल के बाहर फेंकेंगे, तब हम दूसरों को दोष रहित देख पाएंगे। क्योंकि हमारे में अभी वो योग्यता नहीं है कि हम गुरु बने नहीं है। वो हमको गुरु स्वीकार नहीं किया है। हमारे गुरु ने हमको नहीं बोला तुम गुरु बनो। तो दोष देखना और दोषों के ऊपर डिस्कशन करना, ये सही नहीं है।
मतलब वो दोष हमारे अंदर है, ये यहां पर बताने का मतलब यहां पर यही है। आगे कहते हैं वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में वृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ? तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये जो इम्बैलेंस है ये नहीं होना चाहिए। वैकुंठ में ये नहीं है तो इनमें कैसे आ गया? अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अनंत उन्हें लाभ दिया जा सकता है। क्योंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के तीन प्रकार के शत्रु होते हैं। तो ये जो वैकुंठ में जो इन लोगों ने जो नेचर अपना जो स्वभाव दिया है, ये एक्चुअली वैकुंठ का स्वभाव नहीं है, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। तो उन्हें इस प्रकार का दंड दिया जाए ताकि ये इस अपने स्वभाव को ठीक कर सके, सुधार सके, अपनी गलती को सुधार सके, ये जो स्वभाव है इसको चेंज कर सके। तो इन्हें वैसी जगह भेजा जाए जहां पर अभी ये वैकुंठ में अगर ये नेगेटिव स्वभाव दिखा रहे हैं, मतलब नेगेटिव स्वभाव को पॉजिटिव करने के लिए इनको ऐसी जगह में भेजा जाएगा जहां पर वो नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है। तो भौतिक जगत में इनको भेज दो। जैसे हमारे यहाँ पर जेल बनाया गया है, जिसको जेल को करेक्शन करेक्शन होम कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं रहता है, गलत स्वभाव का व्यक्ति जो पाप करता है, उसे करेक्शन होम में, जेल में भेज दिया जाता है। क्यों? ताकि वो जेल में जाके अपना स्वभाव को ठीक करे और फिर वापस आके समाज में रह जाए, समाज के बीच रहे। इसी प्रकार वैकुंठ में ये स्वभाव ठीक नहीं है। वैकुंठ के हिसाब से ईर्ष्या स्वभाव या डाउट वाला स्वभाव ये ठीक नहीं है, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। तो इनको भौतिक जगत में भेजो, वहां पर इनका स्वभाव का करेक्शन होगा और ये वापस भगवत धाम आ जाएंगे। तो तीन प्रकार के शत्रु, तो भौतिक जगत में तीन प्रकार के शत्रु हैं सभी जीवों के। तो ये प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि तीन प्रकार के शत्रु क्या है। कहते हैं ये है इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। ये जो शत्रु है ये है इच्छा, क्रोध और काम वासना। ये हमारे तीन शत्रु हैं जो हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखें। तो ये इच्छा, क्रोध और काम वासना क्या है, कोई बता सकता है? कोई इसके ऊपर कमेंट कर सकता है कि ये क्या है एक्चुअली में, किस लिए बताया गया है यहाँ पर इच्छा, क्रोध और काम वासना? कोई प्रयास करेगा बोलना? ये तो मनुष्य के लक्षण है प्रभु जी। हम अपने ऊपर, अब मेरे ऊपर, हम अपने ऊपर लेते हैं। इच्छा, क्रोध और काम वासना हमारे में क्या है? हमारे में हर एक चीज की इच्छा होती है कि हम ये करें, वो करें, ये पालें, और जब नहीं पा पाते हैं तो क्रोध आता है। हम्म। और क्रोध से माने काम वासना वाला टाइप नहीं, काम ऐसा होता है कि उसको पनिश करें। भोग तो भोग करने की इच्छा को काम वासना कहते हैं, भोग करने की इच्छा। हाँ, तो जब हम ये कुछ चीज चीज, चाहते हैं और हाँ राइट, नहीं राइट। मिलता है तो हाँ क्रोध आता है, उसके राइट, बाद यही, हाँ यही मुझे जानना था। एक है कि इस चीज को मैं लूंगा और इसको मैं भोग करूंगा, तो भोग करना काम वासना हुआ। उस भोग करने की इच्छा,
वो यहाँ पर, और उसको जब भोग नहीं कर पाते हैं या वो जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो उसे क्रोध आता है। तो ये तीन चीज यहाँ पर ये मनुष्य का शत्रु बताया गया है, इच्छा, क्रोध और काम वासना। इसको यहाँ पर क्या बताया गया है, ये कौन कह रहा है शत्रु है? ये तीन शत्रु कौन कह रहा है कि ये तीन शत्रु है मनुष्य के? चार कुमार बोल रहे हैं प्रभु जी। यस, चार कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महान योगी हैं, जो अपने ही शरीर में भगवत धाम जा चुके, वैकुंठ में प्रवेश कर गए उसी शरीर से ही। तो इनकी ये योग्यता है कि वो उस शरीर में, ब्रह्मा जी के शरीर से निकले, ब्रह्मा जी का तो भौतिक शरीर है, तो उनके शरीर से जो चतुर कुमार निकले उनका भी भौतिक शरीर है, लेकिन इतने वो लोग आत्मसिद्ध हैं कि वो उसी शरीर में भगवत धाम चले गए, वैकुंठ चले गए। मतलब उनका भौतिक और आध्यात्मिक शरीर एक जैसा ही है, भगवत धाम चले गए। और वो लोग इस चीज को कह रहे हैं कि तीन शत्रु हैं, जीव के तीन शत्रु है भौतिक जगत में मनुष्य के, वो है इच्छा, क्रोध और काम वासना। तो अभी हमारे इस जगत में बंधन का कारण पता चल गया कि क्या है हमारे भौतिक जगत में बंधन का कारण। जी क्लियर प्रभु हुआ? जी, एकदम। इच्छा, काम इच्छा और क्रोध। क्रोध, राइट, ठीक है। तो इनको इनको बोलते हैं कि तुमको इनको दंड देना चाहिए, श्राप देना चाहिए, ताकि ये भौतिक जगत में जाए, लेकिन लाभ भी होना चाहिए कि भौतिक जगत में जाके भोग नहीं करें, भौतिक जगत में जाके अपने आप को ठीक करेक्शन करें और जाए। तो जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, ये ऐसा नहीं था कि ये लोग में ये डिफेक्ट था, नहीं, ये एक्चुअली में भगवत भक्त थे, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से कहीं नहीं किया जा सकता। तो तुरंत उनको जैसे ही लगा कि वो शापित होने वाले हैं, वो तुरंत उनके चरणों में गिर गए। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हैं। प्रमाण बोलिए। प्रभु जी, जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी तो यही क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि जब इतने बैकुंठ धाम है, वहां कोई साधारण मनुष्य तो या कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर द्वारपाल के दिमाग में ऐसा आया क्यों कि वो अंदर ऐसे व्यक्ति जा रहे हैं और उनको वो रोके? तो मतलब कि ये चीज सिर्फ मनुष्य में आ सकती है, तो फिर वो द्वारपाल थे और भगवान के इतने बड़े ओहदे में, मतलब कि पोस्ट में बैठे हैं, तो ऐसा फिर उनके दिमाग में क्यों आया प्रभु जी? ये हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हम्म। इस प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में है। अभी मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन में एक फोटो शेयर किया है, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है प्रभु जी। छोटे छोटे चार कुमार दिखा रही है दे रहे हैं, और कैसे वो उनके साथ मतलब कि ना वो हो रहा है, मतलब कि जैसे ना डिबेट, वो होता है, कन्वर्सेशन होता है, बहुत जबरदस्त वैसा चल रहा है। और उनको शाप भी दे रहे हैं, लो तुम हमको रोका कैसे, जाओ तुमको मैं दंड देता हूँ, नीचे जाओ। तो देखिए पूरा, छोटे छोटे ऐसे बिल्कुल अकड़ के साथ खड़े हैं एकदम। हाँ देखिए, ओके, सबको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ हाँ मुझे प्रभु जी, दिखाई दिख दे रहा है, रहा बहुत अच्छा है? से। चतुर्का, प्रभु देखिए जी, कोई कोई वस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं, और इनके शरीर के 12 अंगों में तिलक किया हुआ है। वैकुंठ के द्वारपाल है, चतुर्भुज रूप वाले,
वैसे ही माला पहने हुए हैं, जैसे था नीले रंग उनका शरीर है, माला पहने हुए हैं। उसी प्रकार स्वर्ण के मुकुट हैं, हीरे जवाहरात हैं, और इसी प्रकार है गदा धारण किए हुए हाथ में। अभी देखिए भगवान के महल का गेट किस प्रकार सोने से बना हुआ है, किस प्रकार सोने का गेट है। उसमें सोने के गेट में हीरे भी लगे हुए हैं, दिख रहा है, ये साइड साइड में हीरे दिख रहे हैं, शाइन भी कर रहा है। शाइन भी कर रहे हैं। तो ये पूरा है, और अंदर में देखिए वैकुंठ के विमान भी हैं, और अंदर में ये भगवान का महल है, रेजिडेंस, भगवान का रेजिडेंस है, और ऊपर में वैकुंठ के विमान भी हैं। देखिए कितना परफेक्ट ये है डिस्क्रिप्शन। प्रभुपाद के शिष्यों ने, प्रभुपाद ने उनको कितना सुंदर गाइड किया, उनको इतना सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया कि वो एज इट इज इसको पेंट कर पाए। ये देखिए, ये जमीन देखिए जहां वो लोग खड़े हैं, एकदम चमक रहा है, पूरा इनका परछाई आ रहा है। ये पेंटिंग है, देखिए कैसे रियल लाइफ इसको बना दिया है। इस पेंटिंग को जैसे लग रहा है कि नहीं यही है, यही वैकुंठ है। इतना सुंदर पेंटिंग किया, देखिए संगे मरमर, याद है संगे मरमर? देखिए उसका संगे मरमर का फर्श कितना चमचमा रहा है कि चतुर कुमार के रिफ्लेक्शन भी उसमें आ रहा है। देखिए देखिए कितना सुंदर ये यहाँ पर पेंटिंग, ये दृश्य कितना सुंदर है। ठीक है, ओके। और किसी को कोई प्रश्न? और किसी को कोई प्रश्न? नहीं, हम सेशन को क्लियर है यही प्रभु एंड करें। क्लियर है ना? ओके। प्रभु जी। वो चतुर्मास कब से है प्रभु जी? ये चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ चतुर्मास कब से चालू हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कैसे हो जाएगा प्रभु जी? हरे कल कृष्ण। हाँ, उल्टा रथ है ना, उल्टा रथ आज से, प्रभु मतलब जी उल्टा उल्टा रथ के अगले दिन से तो स्टार्ट होता है, हम्म, कल से स्टार्ट हो कल तो जाएगा। एकादशी है। कल से हाँ ही तो शुरू हो जाएगा कल मतलब। से शुरू हो जाएगा। कल, कल शयन एकादशी है ना कल? हाँ जी जी प्रभु जी, कल हाँ प्रभु तो शयन शयन एकादशी। प्रभु शयन जी एका शयन एकादशी के दिन से ही चतुर्मास चालू होता है। एकादशी कल है। हाँ कल अच्छा शयन प्रभु जी, एकादशी, कल शयन एकादशी है। तो ये कल से जो व्रत होगा प्रभु, कल से चतुर्मास का व्रत भी चालू हो जाएगा प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, शयन हाँ, एकादशी है ना, तो शयन एकादशी चतुर्मास चालू हो जाता है। जैसे व्रत करेंगे तो कल से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों कल का से व्रत। स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चतुर्मास का व्रत कल से स्टार्ट हो जाएगा, शयन एकादशी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।